नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी। उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। जो डीवी के छात्र हैं वो बौखलाए हुए। कौन से डीवी की मैं बात कर रहा हूँ? जीएसएससी सिज्जल के डीवी की बात कर रहा हूँ। जीएसएससी सिज्जल से रिलेटेड जो लेटेस्ट अपडेट लाया हूँ आपके लिए, और ये जो वीडियो काफ़ी ज़्यादा खास होने वाला है, इंटरेस्टिंग भी होने वाला है। ठीक है, सबसे पहली बात अगर हम लोग बात करें कि जो डीवी के छात्र हैं, डीवी के जो छात्र हैं वो बौखलाए क्यों हैं, और सीआईडी की जांच रिपोर्ट ही अंतिम रिपोर्ट नहीं, और डीवी के स्टूडेंट जो है नौकरी के लिए स्वार्थी हो रहे हैं, और कोर्ट में देना होगा हर सबूत का जवाब, जितने भी सबूत हैं। ठीक है, तो चलिए सारी जो पॉइंट है उसका हम लोग आगे बात करेंगे। सबसे पहली बात, अगर चैनल में नए होंगे तो उस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन दबा के ऑल कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले दी जाती है, प्लस फ्री क्लासेस उपलब्ध कराए जा रहे हैं। प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप प्लेलिस्ट में जाके सीक्वेंस वीडियो को देखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले डीवी स्टूडेंट की बौखलाहट, यानी डीवी जिनका हो चुका है, हालांकि अभी उनका सिलेक्शन फाइनल मेरिट लिस्ट में नहीं आया है, लेकिन किस तरीके से बौखलाहट है आप समझ सकते हैं। छात्र जो है वो बौखलाए हुए, शिक्षकों को ही गाली दे रहे हैं, कोचिंग गैंग बोल दे रहे हैं, क्या नहीं बोल रहे हैं, मतलब जो मुंह में आ रहा है सो सारी चीज़ें बोल दे रहे हैं। शिक्षक का एक मान सम्मान होता है, आपने उनसे पढ़ा है, डेफिनेटली कि उनसे कोर्स खरीद के नहीं पढ़ा होगा, लेकिन कहीं ना कहीं यूट्यूब में जो फ्री क्लासेस उपलब्ध होते हैं उनको तो ज़रूर देखा होगा। बोलते हैं कि जिस थाली में खाए हो उस थाली को छेद नहीं करना चाहिए। ठीक है, जिस थाली में तुम खा रहे हो उसी में तुम छेद कर दे रहे, तो अगला बार क्या खाओगे? जमीन में। मान लिया जाए आज आपका नौकरी हो जाता है, आने वाले दिनों में आपके जो बेटा बेटी होंगे, आपके जो पीढ़ियाँ होंगी, उनके पास मान लीजिए पैसे नहीं होंगे, और ये हाल ऐसा हो जाएगा कि पैसा फेंको नौकरी लो, उस समय आप कूड़ कूड़ के मर जाइएगा। उस समय और कितना महंगाई होगी और क्या होगा। यानी कि इस चीज़ को रोकने के लिए आवाज़ कोई व्यक्ति उठा रहा है, अपना सब कुछ दाव में रख कर, तो उसका सहयोग करना चाहिए। जिसमें आपका डीवी में नाम नहीं आया था, उस समय आप कैसे एकजुट होकर साथ देते थे। आज आपका नाम डीवी में आ गया, अभी तो सिलेक्शन भी नहीं हुआ, और शिक्षकों को आप गाली देने लगे, बोलते पेपर लीक हुआ ही नहीं। रही बात पेपर लीक का, अभी छात्र तो क्वेश्चन रिपीटेड का तो बात ही नहीं कर रहे, वो तो भूल गए कि क्वेश्चन कहीं कभी रिपीट हुआ था, क्योंकि पेपर लीक एफएसएल पेपर लीक इतना, मतलब कि लोगों को उसी में एडजस्टमेंट करके रख दिया गया। यानी कि क्वेश्चन रिपीटेड का कोई तो बात ही नहीं करना, भूल गए लोग। क्वेश्चन रिपीट करने का भी एक लिमिट होता है, लिमिट से बाहर क्वेश्चन रिपीट किया गया था। तो ये एक अलग तरीके से धांधली करने का अनोखा तरीका अपनाया गया। ठीक है, तो यानी कि आज मान लीजिए आपसे पैसे से सिलेक्शन हो जाता है, मान लीजिए होगा या नहीं, अब क्या गारंटी, मान लीजिए हो जाता है, आने वाले दिनों में आपके बेटा बेटी के पास भी यही हाल हो जाएगा। अभी तो छोटा मोटा चल रहा है करप्शन, उस समय एकदम बड़े लेवल पर हो जाएगा। पैसा है तुम्हारे पास तो नौकरी लो, नहीं तो नहीं, ऐसा हाल हो जाएगा। तब क्या होगा? उस समय आपके बेटा बेटी, आपके जो आने वाली पीढ़ी है, उसके पास पैसे नहीं होंगे, तो जिनके पास पैसा वो खरीदेगा, उसमें आप कैसे कूड़िएगा? उस समय आपको लगेगा कि शायद उस समय अगर हम रुक जाते तो बहुत अच्छा होता। आने वाली पीढ़ी के बारे में सोचना है। ठीक है, चलिए, तो किसी को गाली गलौज अब शब्द नहीं बोलना। अभी आपका सिलेक्शन भी नहीं हुआ है, सिर्फ डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है, उसमें पता नहीं चला कि आप ही लोग, जो लोग अभी एक्टिव नज़र आ रहे हैं सोशल मीडिया में, शायद आप ही लोग को निकाल दिया जाएगा, तो आप ही लोग बाहर हो जाइएगा, तो क्या कीजिएगा? बाहर तो होना है ना, 200 कैंडिडेट तो बाहर होंगे ना। चलिए कोई बात नहीं, आप अपना फ़र्ज़ निभाइए और हम लोगों के द्वारा अपना फ़र्ज़ निभाया जा रहा है। सीआईडी की जांच रिपोर्ट ही अंतिम नहीं होगा। ऐसा क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि आप सभी को मालूम होगा कि जो विपक्ष वाले हैं वो लगातार एक्टिव नज़र आ रहे हैं।
विपक्ष मतलब कि जो लोग रद्द करवाने के लिए बात कर रहे हैं, सर जो पूरा 3 लाख छात्रों का विश्वास है उसमें, उन लोगों का ताकत एक है। ऐसे में बहुत सारे लोग छात्र बोलेंगे कि देखिए सिलेक्शन तो 2000 लोगों का होना है ना, जितना सीट उतना ही ना होगा, बाकी लोग तो जो है फेल हुए वो तो चाहेंगे री एग्ज़ाम हो जाए फिर से, लेकिन ऐसा नहीं है। वो गलत हुआ है तब बोल रहे हैं, और भी एग्ज़ाम में गलत हुए लेकिन प्रूफ नहीं मिले तो क्या उनमें क्या हो, कुछ नहीं हुआ ना। तो इसमें प्रूफ मिला, 24 घंटे पहले प्रश्न आ गए थे लोगों के पास, ठीक है। बहुत सारे छात्र बोल रहे थे कि मस्ताना पगला गया है। मस्ताना सर पगला गए, पगलाए नहीं है, अपना फैमिली देखे, अपना हिसाब से काम किए, उसके बाद लास्ट में देखे कि हद से बाहर हो रहा है, यानी कि सर से पानी ऊपर जा रहा है, तब वो सामने आए। उनका मोबाइल जांच के लिए गया है, सारा चीज़ एफिडेविट गया है, अपना धर्म निभा रहे थे पारिवारिक जीवन से, फिर अभी देखिए आपके साथ में खड़े हैं, उनका नौकरी है, एसओ है, वो खड़े आपके साथ में, तो डर किस बात की। यानी कि यहाँ पे मैं बोला सीआरडी का जो जांच रिपोर्ट वो अंतिम नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अगर सीआरडी कहीं ना कहीं से किस गलत रिपोर्ट सौंपती है, गलत नहीं तो अपने हिसाब से वो सही है, ठीक है, लेकिन विपक्ष वाले नहीं मानेंगे, बोलेंगे ये गलत रिपोर्ट है। किस चीज़ में गलत कर सकते हैं? एफएसएल में, कि मान लीजिए एफएसएल में बोल दिया जाए कि ऐसा पेपर लीक नहीं हुए, बाद में एडिटेड किया गया, मतलब कि टेम्पर्ड फोटो वीडियो है, ठीक है, तब क्या होगा? बोलेंगे हमने प्राइवेट एफएसएल करवा चुका है जिसमें ये रिपोर्ट है। तो मशीन एक ही रहता है, एक ही मशीन रहता है ना, तो एक मशीन में चाहे प्राइवेट हो या सरकारी, मशीन तो मशीन है, उसमें प्राइवेट सरकारी का मतलब नहीं, लेकिन अलग रिपोर्ट कैसे आ गया, यहाँ पे भी फंस सकती है। तो छेड़छाड़ करने की संभावना जो नहीं के बराबर है, ठीक है। और रही बात कि अगर मान लीजिए कि सारी चीज़ें बोलते कि कुछ पेपर लीक नहीं हुआ, तब विपक्ष वाले बोलेंगे नहीं हम आपके जांच से संतुष्ट नहीं है, हमें सीबीआई जांच दीजिए, सीबीआई जांच हो जाएगा। यानी कि सीआरडी जांच ही अंतिम जांच नहीं होगा, चाहे कुछ भी रिपोर्ट सौंपे। लेकिन जहाँ तक बात है, जिस तरीके से बात करते हैं कुणाल सर, प्रकाश सर, और जो टीम है, जिस कॉन्फिडेंस के दम पर बातें करते हैं, उनसे लगता है कि डेफिनेटली कि सीबीआई जांच का रिकमेंडेशन का होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और डीबी स्टूडेंट नौकरी के लिए स्वार्थी हो रहे हैं, बिल्कुल स्वार्थी हो रहे हैं, आज वो खुलेआम गाली दे रहे हैं। आप लोगों को क्या लगता है? मान लिया जाए अभी जो आधा अधूरा रिपोर्ट सौंपा जा रहा था, एक्सेप्ट कर लिया था, ऐसे कोर्ट तो एक्सेप्ट नहीं की, लेकिन आप याद रखिए आपके जो आप लोग इंटरवेनर बने थे, 55 हज़ार रुपये इतना गड्डी जमा किए होंगे, और लगभग सुनने में आ रहा था 10-12 वकील, जो वकीलों का हुजूम खड़ा किए, तो वहाँ पे एक्सेप्ट तो नहीं किया गया। अब मान लिया जाए, एक एग्जांपल देता हूँ आपको, बहुत सारे बोलेंगे नहीं रिजेक्ट नहीं किया गया, एक्सेप्ट नहीं किया गया, नहीं रिजेक्ट किया गया, तो इसका मतलब ये नहीं। मान लीजिए किसी लड़की को आपने प्रपोज किया, तो वो लड़की है वो क्या की, ना एक्सेप्ट की ना रिजेक्ट की, मतलब कि क्या हुआ, आपका मान सम्मान रख दी। क्या आपको 2 लपड़ मार के भगाएगी तब आप बोलेगी नहीं उन्होंने रिजेक्ट कर दिया? यानी कोर्ट में जब लताड़ दिया जाएगा, आप लोग को बोला जाएगा, बार बार खरी खटी सुनाया जाएगा, तब आप बोलिए कि नहीं हमें रिजेक्ट कर दिया गया। यानी कि रिजेक्ट ही ना समझिएगा। वो लड़की जवाब नहीं देती है, एक लड़की को आपने प्रपोज किया, लड़की जवाब नहीं दी, तो आप क्या समझिएगा, आपका मान सम्मान रखी, और क्या कि रिजेक्ट भी मतलब कि समझिए कि रिजेक्ट कर दिए लेकिन मान सम्मान रखते हुए। तो वहाँ पे वैसे ही वो इंटरवेनर लोगों का कि मान सम्मान के साथ रिजेक्ट किया गया। रिजेक्ट यानी आप ज़बरदस्ती कीजिएगा तो यानी फिर लताड़ा जाएगा, यानी फिर तो डांट फटकार मिलेगी। आपको लगेगा कि नहीं पेपर लीक नहीं हुआ, मान लीजिए लीक हुआ है तो हम लोगों ने जेन्युइन तरीके से एग्ज़ाम दिया है, मान लीजिए लीक पकड़ा जाता है, ठीक है, तो आप लोग बोलिएगा कि इंटरवेनर का मतलब कि हमारा पक्ष को रखा जाए, तो आप अपने पक्ष को क्या रखिएगा कि हम लोग जेन्युइन है, तो किस हिसाब से आप प्रूफ कीजिए, किस हिसाब से प्रूफ करेंगे? तो आप लोग बोलेगा हमारा जांच होना चाहिए, तो सरकार इतने खाली बैठी नहीं कि हर एक स्टूडेंट का जांच कर ले चले। प्लस में कोर्ट ये नहीं बोलेगी कि आप लोग जेन्युइन है, क्यों? क्योंकि पेपर लीक हुआ है,
जिनमें हो सकता है आपके पास भी प्रश्न गया होगा, प्रश्न पत्र। ठीक है, तो यानी कि अगर आप काबिल हैं तो नेक्स्ट एग्ज़ाम आप जब भी होगा आप निकाल लेंगे, डरने की बात नहीं, ये बोलेगी कोर्ट। तो यहाँ पे समझिए कि वहाँ पे रिजेक्ट कर ही दिया गया। बाकी बात देखिए, अब 7 मई को ही पता चलेगा, लेकिन जहाँ तक संभावनाएं है। ठीक है, बाकी बात यहाँ पे बहुत सारे छात्रों को दुखी होगा, यानी कि दुख लगेगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, मैंने लड़की और एक लड़के का एग्जाम्पल इसलिए दिया, किसी को प्रपोज करते हैं वो हाँ ना में जवाब नहीं दे, समझिए को रिजेक्ट ही नहीं कर दिया आपको मान सम्मान के साथ। मान लो गाली देगी, सैंडली उठाएगी, तब बोलेगा कि रिजेक्ट कर दिए, नहीं ना। तो मतलब कोर्ट में जज साहब आपको फटकार लगाएंगे तभी बोलेगा रिजेक्ट कर दिया गया, यानी वहाँ पे एक्सेप्ट नहीं किया गया मतलब रिजेक्ट कर दिया गया, साफ सी बात है। बाकी बात 7 मई को ही पता चलेगा रिजेक्ट है या एक्सेप्ट है। चलिए, तो मैंने आपको सारी चीज़ें बता दिया। डीवी वाले जो बौखलाए हुए, तो थोड़ा सा अपने आप को सब्र कीजिए, सब्र का इम्तिहान लीजिए। अगर आप डेफिनेटली जेन्युइन छात्र हैं, आपने अपने दम पर एग्ज़ाम पास किया है, तो आने वाले जो भी परीक्षाएं हैं कोई नहीं रोक सकता आपके पास होने से, यानी आप पास हो जाएंगे आने वाले परीक्षाओं में। इतना मेहनत की होगी, इतना टफ पेपर होने के बावजूद भी अगर आपने स्थान बनाया है, 6 लाख लोगों में से 3 लाख लोग दिए थे, 3 लाख लोगों में से आपने स्थान बनाया है, तो डेफिनेटली आप तारीफ़ के काबिल हैं। आप नेक्स्ट एग्ज़ाम ज़रूर निकालें। ये नहीं कि ऊपर वाले का आशीर्वाद 2-4 क्वेश्चन मिला होगा, 50 क्वेश्चन मिला होगा, तो वो उन लोगों की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, यानी आपने अगर मेहनत के दम पर पास किया तो आने वाले दिनों में भी आप पास कर जाएंगे। ठीक है, बात रही कि प्रॉब्लम होगी रूम भाड़ा का, ये रहने का, क्या हमारा माइंड हमेशा वैसे ही काम नहीं करता है, तो ऐसी बात नहीं, सबको प्रॉब्लम होती है। थोड़ा सा क्या कीजिएगा, अब जीवन है तो कष्ट तो होगा, जिस दिन मर जाएंगे उसी दिन कष्ट खत्म होगा। ठीक है, हमारी सांसें जब तक चलेगी तब तक प्रॉब्लम आएंगी, जिस दिन सांसें रुकी अब लाश को मारिए, काटिए, कूट कूट करके फेंक दीजिए, क्या होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सारी प्रॉब्लम समाप्त हो जाती है मरने के बाद। जिंदा है तभी तक प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, बाकी विश्वास रखिए, अगर आप जेन्युइन है तो डेफिनेटली क्या आपके पक्ष फैसला आएगी, और फैसला आपके पक्ष में आए या नहीं, आने वाले दिनों में आप डेफिनेटली कि फिर से अगर JSCGL के एग्ज़ाम हो जाए तो आपका स्थान रहेगा, उस समय आपको गर्व की महसूस होगी। ठीक है, किसी शिक्षक को गाली देने से फ़ायदा नहीं है, आपका बिहेवियर उस तरीके से डिसाइड होता है कि आप किस माहौल में पले बढ़े हैं, किसी शिक्षक को गाली देते हैं। बाकी बात आप तो खुद समझदार है, JSCGL के स्टूडेंट है। और इस वीडियो के बारे में आपकी क्या रहना है, यानी कि क्या कहना है, आप हमें कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें। और अगर आप ऑनलाइन तैयारी करते हैं तो फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस इस चैनल में मौजूद है, आप लोग प्लेलिस्ट में जाइए और देखिए सीखिए वीडियो को। ठीक है, बाकी बात चैनल में नए होंगे तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपने ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।